आपने जिन बातों का जिक्र किया है, सरकार साहब जवाब दीजिए। शुरुआत में तो मीडिया को जाने से भी रोका गया, विपक्षी जो पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल की उनको भी जाने से रोका गया। क्या ऐसा सच है संदेश खाली का जिसकी पर्देदारी है, जिसको छुपाने की कोशिश लगातार आप लोग करते रहे? ये पहले पार्थो प्रतिम जी को जवाब हम दे देते हैं, उसके बाद में हम सब जवाब आपको दे देंगे। पार्थो प्रतिम जी को जवाब। साईबाड़ी में एक माँ के सामने बेटा को हत्या किया था, उसको खून चावल में मिला दिया था। माँ को बोल रहा है ये चावल आपको खाने पड़ेंगे, बेटा को खून करके खून खिला गया। दूसरे नंबर 1996 में सागर दीदी ने कांग्रेस को वोट देने के नाते 4 भाई को हत्या कर दे गया था। उसको मुंडी से माँ बाप के सामने फुटबॉल खेला गया था। ये कम्युनिस्ट लोग हत्या किया था, मैं आपको बता रहा है। अरे पुराना तो खूनी इतिहास रहा है ये पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल की सियासत का एक खूनी इतिहास रहा है। मैं पूरी डिटेल आपसे नहीं मांग रहा, मैं ये कह रहा हूं कि 2011 से तो आपकी सरकार है ना, और एक नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, उसके बाद कैसे सियासत ने करवट ली है हम जानते हैं। क्या संदेश खाली दूसरा नंदीग्राम साबित होने वाला है? थोड़ा धीरे रखे सुनिए ना। एक महिला को स्तन भी काट दिया था, इसने स्तन काट दिया था, इसने इसी ने ये हार्वर्ड ने काट दिया था। और जो यहाँ विक्टिम महिलाएं हैं, जो यहाँ विक्टिम महिलाएं हैं जिनके साथ क्रूरता हुई, जिनके साथ अपराध हुआ, उसके बारे में क्या किया टीएमसी सरकार ने? मैं डॉक्टर वरुण, ठीक है सरकार साहब आपने बात रखी अपनी, डॉक्टर वरुण पुरोहित मैं आपके पास आ रही हूँ। जो पर्दे के पीछे का सच है वो बाहर तो आना चाहिए। इतनी टीमें आ चुकी है, उसके बाद भी अभी भी पीछे पर्दे के पीछे सारी घटनाएं हो रही और कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हम कब तक उम्मीद करेंगे कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा संदेश खाली की? निधि जी, 21वीं सदी का भारत में सभ्यता संस्कृति का किस प्रकार हास हो रहा है हम देख रहे हैं, सारी दुनिया भी देख रही है। इतनी निंदनीय और गंदी घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद मैं राजनीतिक व्यवस्था पे प्रश्न उठा रहा हूँ। किस प्रकार के नेता हैं, किस प्रकार की पार्टियां हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री ला रहा है, कोई क्या कह रहा है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। अरे भाई, रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हो? इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है संसद, पार्लियामेंट। उसमें आप सब्ज बाग दिखाने के लिए महिला आरक्षण का ला सकते हो, एक स्वांग रचने के लिए, वो भी कब होगा? 10-20 साल बाद। उसमें ये जो क्राइम हो रहे, वुमेन अगेंस्ट क्राइम, चाहे उज्जैन की घटना हो, हाथरस की हो, कोई राजस्थान की हो, कोई बंगाल की, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते? आज इतने दिन हो गए, केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं थी क्या वहां? इतना वो शेख जिसकी आप बात कर रहे हो इतना वो कर रहा है, डॉन बना हुआ है वहां पे, और भी बना। ममता दीदी की तो सबको पता ही, एनआरकी चल रही है, सबको पता है। अब जब आप राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, केंद्र सरकार में बैठे हुए ये क्यों नहीं पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन बुला के चर्चा करें? मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट का इमीडिएट सेशन बुलाइए, उसमें चर्चा करिए, फिर लगाइए राष्ट्रपति शासन, तो एक लगेगा भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। चारू प्रज्ञा जी, इसका एक जवाब दीजिए। वरुण पुरोहित जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही थी, बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ ये पूरा का पूरा इलाका है, गांव है, वहां पर महिलाओं पर इस कदर जुल्म हो रहा था, एक आदमी इतना बड़ा डॉन बना हुआ था, चल कैसे रहा था ये सब कुछ? ये एक बड़ा सवाल है। अल्टीमेटली जब महिलाओं ने ही विद्रोह किया शेख शाहजहां की फरारी के बाद, तब ये मामला उठा। समीर जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है हमें इस बात को याद रखना कि संदेश खाली भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है। ये वही बॉर्डर है जिसको सशक्त करने के लिए भारत सरकार दिन रात मेहनत करती है, और ये वही बॉर्डर है जहां से ममता दीदी की सरकार और उनके नेता लोगों को आने देते हैं। देखो, इस बात को हम झुटला नहीं सकते। जब एनआरसी की बात केंद्र सरकार करने चलती है ना, सबसे पहले खड़े होते हैं खिलाफत में सारे विपक्षी, इंक्लूडिंग टीएमसी। ये सच्चाई है। तो अगर सुरक्षा एजेंसीज को काम करना है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काम करना है, तो बंगाल जैसे प्रदेश में जो अराजकता चल रही है उसको बंद करना ही होगा। आप ये देखिए, संदेश खाली में जो हो रहा था, ये कोई 30 साल पहले की घटना नहीं थी, ये आज के नए भारत की घटना है। और मैं आज भी एक बात आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, शेख शाहजहां केवल इसलिए बचा हुआ है क्योंकि संदेश खाली मुझे लगता है झांकी है। इसके पीछे एक बहुत ही भयानक सच छुपा हुआ है, और उस सच को छुपाने के लिए ममता दीदी अब तक शेख शाहजहां को छुपा के रखी है। बड़ी बात कह रही है चारू प्रज्ञा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। और संजय सरकार, मैं आपके पास आऊंगी, जरूर सवाल पूछूंगी कि एनआरकी छोड़कर क्या अब सरकार इस बात के लिए काम करेगी कि इसका सच सामने आए? एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त बता देते हैं, संदेश खाली पर बंगाल के डीजीपी का बयान आया है। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, ये डीजीपी का कहना है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, डीजीपी की तरफ से 2 टूक कहा गया। पीड़ितों के आरोप पर एक्शन होगा, बंगाल के डीजीपी का कहना है। सुना देते हैं आपको क्या कह रहे हैं। जिन्होंने जिसने भी अपने हाथ में
कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। डीजीपी को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले, ये एक तरह से निर्देश हैं और जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगी और जो पीड़ित हैं उनकी बात भी हम सुन रहे हैं, उसी के हिसाब से एक्शन होगा। संजय सरकार, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बहस इतनी देर से चल रही है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखेंगे तो शाहजहां शेख के समर्थक ईडी की टीम पर भी हमला कर देते हैं, पुलिस और प्रशासन को धता बता देते हैं, उसके बाद भी आप क्या उसको डिफेंड कर रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ा गया है अब तक? क्या कर रही है पुलिस और प्रशासन? ये सवाल बना हुआ है और इन्वेस्टिगेशन टीम को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? सच सामने आना चाहिए। उल्टा चोर कटवाल का डाकते है ना, ये निमाई राय है भारतीय जनता पार्टी के लीडर है संदेश काली का। ये निमाई राय ने क्या किया था, 50,000 रुपया लेके बांग्लादेश को घुसपैठ घुसाते हैं, इसको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना के देता है, इसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, ये बड़े बात मत बोले, बड़े बात शाहजहां शेख की हो रही है। शाहजहां शेख को हम क्या बोला, उसको खिलाफ एफआईआर जब स्टेट पुलिस ने किए थे। चलिए ठीक है संजय सरकार साहब, वक्त